ता हश्र लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब ऐ मुनकिर दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब ऐ मुनकिर दूर हो, हम रसूलुल्लाह के और जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर जी वकार उलमाए इज़्ज़ाम, मोहतरम और मुकर्रम सामीन किराम, और दूर दराज से तशरीफ लाए हुए हमारे काबिल एहतराम मेहमानान खुसूसी, आप हजरात इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये महफिल पाक और ये मुबारक जलसा नूरानी महफिल, इसे न तो किसी वलवला अंगेज खिताब के लिए और न किसी पुरजोश तकरीर के लिए और न किसी तवील बयान के लिए मुनक़िद किया गया। ये महफिल पाक है जिसे हमने सजाया है ईसाल सवाब की, और इस महफिल पाक में दूर दराज से आने वाले तमाम हुजूर के गुलाम, आशिकाने मुस्तफ़ा, आशिकाने औलिया, बस एक ही मकसद लेके हाजिर हुए हैं, और वो मकसद है दुआए मग़फ़िरत। हम यहाँ बैठ करके अपने लिए, तमाम मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात के लिए, और बतौर ख़ास जिस मरहूम और मग़फ़ूर के ईसाल सवाब के लिए इस महफिल पाक को मुनक़िद किया गया है, उनके लिए दुआ मांगेंगे। अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाए, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह उन्हें आला मकाम अता फरमाए। अज़ा अक़रबा, दोस्त, अहबाब और जितने भी मुहिब्बीन हैं, अल्लाह ताला सबको सब्र जमील की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। मुख्तसर वक्त में मुझे मौजू और उन्वान के हिसाब से चंद बातें आप हजरात की खिदमत में अर्ज करने की सआदत हासिल करना है। बड़ी मशहूर बात है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है हर आदमी इससे वाकिफ है। एक जुमला है जो हर जगह पे बोला भी जाता है और समझा भी जाता है। नसीहत है, हर इंसान के लिए नसीहत है कि जब तुम दुनिया में आए थे तो रोते हुए आए थे, और इससे इनकार की गुंजाइश नहीं, जो भी आया है वो रोते हुए आया, और ये रोते हुए आना इस चीज की अलामत और निशानी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। तो आए तो सब रोते हुए हैं। अब काम वो करना है, काम ऐसे करने हैं कि जब जाओ तो तुम हंसते जाओ और दुनिया पीछे रोती रहे। उम्र भर हमने ये सुना, और सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि बेशुमार जगहों पे सुनाया भी, नसीहत है। लेकिन ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कि इसको हम अपनी निगाहों से देखें कि कोई जाने वाला जा रहा है और वो हंसता हुआ जा रहा है और पीछे सब रो रहे हैं।
यानी ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है और आज यहाँ मिला। इसमें कोई शक नहीं। इस महफिल पाक में जैसे ही मैं यहाँ आकर के हाजिर हुआ तो जो बात उम्र भर में कहता रहा उसे मैंने अपनी आंखों से देखा। यानी बुजुर्ग ने ऐसे काम किए कि वो तो मुस्कुराते गए और बाकी सब जो है वो उनके गम में रो रहे। अल्लाह ताला सबको ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ये महफिल जो है ये महफिल उनके लिए नहीं है, ये महफिल हमारे लिए है। कि जो हम यहाँ हाजिर आए हैं उनके लिए इबरत है और नसीहत है। जी तो हम भी रहें लेकिन जिए ऐसा कि जब हम भी जाएं तो हम मुस्कुराते जाएं और पीछे जग को रोता हुआ छोड़ते जाएं। ये ऐसे जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो जिंदगी भर तो इबरत और नसीहत होते ही हैं, लेकिन जब जाते हैं तब भी वो बाकी रहने वालों के लिए इबरत और नसीहत बन के जाते हैं। अल्लाह सबको ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक दे और इससे इबरत और नसीहत हासिल करने की अल्लाह सबको तौफीक दे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और मौत से कोई बड़ा नासे नहीं। ये बहुत बड़ी नसीहत है जो सबके लिए है, हर मोमिन के लिए है और हर तबके के इंसान के लिए। कोई भरोसा नहीं, न मालूम कब आ जाए। इसलिए अकुलमंद वो है जो इस वक्त के लिए हर वक्त तैयार है। अल्लाह ताला हम सबको तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं बड़ी मशहूर बातें हैं और वो बातें जो मैं करने जा रहा हूँ एक तरफ आप उसको ज़हन में रखिएगा और एक तरफ मरहूम मगफूर हजरत मौलाना मोहम्मद काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक तरफ आप उनको भी ज़हन में रखें और एक तरफ मैं जो बातें अर्ज कर रहा हूँ उसको भी ज़हन में रखें। बड़ी मशहूर बात है, सकरात से बढ़ करके कोई मुश्किल घड़ी नहीं, सब जानते हैं। और हदीसों में तो उसके मुतालिक जो बयानात आए हैं अल्लाह महफूज रखे। बहुत सख्त मुश्किल वक्त है सकरात का वक्त, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो मुश्किल तो है लेकिन है किसके लिए। वक्त बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन वो मुश्किल है किसके लिए? क्या सबके लिए मुश्किल है? तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी मेरा साथ देते हुए आप भी इस बात पे मुत्तफिक होंगे कि सबके लिए मुश्किल नहीं है। मुश्किल उसके लिए है जिसका कोई न हो, मुश्किल उसके लिए है जिसका कोई न हो। क्या उसके लिए भी मुश्किल होगा कि मेरे आका सिराने खड़े हों, मुस्तफा जाने रहमत सिराने खड़े हों और आशिक दीदार करता रहे और दम निकलता रहे। और ये हकीकत है बिल्कुल। यानी जो हुजूर के आशिक हैं, जो हुजूर के गुलाम हैं, जो हुजूर के वफादार हैं, जो दीनदार हैं, जो नमाजी हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, जो कुरान पढ़ाते हैं, जो दीन सीखते हैं, जो दीन सिखाते हैं, अल्लाह इखलास की दौलत दे, जिन्होंने अव्वल से लेके आखिर तक होश संभालने से लेके और दुनिया से जाने के वक्त तक पूरी जिंदगी जिसने अल्लाह और उसके रसूल के फरमान और दीन की तरवीज में बसर की, रात दिन सुबह शाम जिसने कुरान पढ़ा और पढ़ाया, और जिन्होंने मुसल्ले पे खड़े होकर के और नमाज की इमामत की, और एक दो नहीं बल्कि हजारों को कुरान की तालीम दी, जो कयामत की सुबह तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आप अंदाजा फरमाएं, क्या इस सवाब का कोई अंदाजा लगा सकता है? तो जो ऐसे होते हैं आशिक और दीवाने,
تو سب کے لیے تو یہ گھڑی بہت مشکل ہے، لیکن جو حضور کا وفادار ہے اس کے لیے یہ گھڑی مشکل نہیں، بلکہ اس کے لیے دیدار مصطفیٰ کا وقت ہے، دیدار مصطفیٰ کا وقت ہے۔ یعنی ادھر ملک الموت روح قبض کرنے آئے ہیں اور ادھر حضور آسانی فرمانے آئے ہیں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ مدلل بات ہے، اور یہاں دلیل کی میں ضرورت نہیں سمجھتا، کیونکہ یہاں دلیل تو وہاں دی جاتی ہے جہاں کوئی منکر ہو، اور یہاں تو سب محب ہیں، یہاں دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک جو حضور کا وفادار ہو تو حضور سکرات کے وقت روح نکلنے سے پہلے بھی سرہانے تشریف لاتے ہیں اور پھر اپنے عاشق کو مژدہ سناتے ہیں کہ ملک الموت اپنا کام کر رہا ہے، اور جس کی آرزو تجھے عمر بھر تھی وہ وقت آیا ہے، اب تو اپنا کام کر اور وہ اپنا کام۔ لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے صاحب، یہ گھڑی سب کے لیے نہیں ہے، یہ گھڑی ان کے لیے ہے جن کی زندگی مرحوم مولانا محمد قاضی کی زندگی کی طرح گزری، یہ ان خوش نصیبوں کے لیے ہے، یہ ان سعادت مندوں کے لیے ہے کہ جن کی پوری عمر گزری حضور کے عشق و محبت میں، قرآن مجید کی تعلیم اور دین اسلام کی خدمت میں، اس کے لیے یہ آسانیاں ہیں۔ قبر سے بھی کوئی مشکل منزل، ایک سوال ہے، قبر بہت مشکل ہے، اور پھر قبر کا حال تو سب جانتے ہیں کہ قبر میں اندھیرا ہے اور قبر دباتی ہے، اور قبر میں طرح طرح کے عذاب ہیں، اور یہ قیامت کی صبح تک ہیں۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب کے لیے؟ تو الحمدللہ ہر مومن اس کا جواب دے گا، سب کے لیے نہیں۔ یہ قبر تنگ ہے، قبر تاریک ہے، قبر میں عذاب ہے، سب کچھ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ سب حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ ہے اس کے لیے جو غدار ہے، جو حضور کا غدار ہے، جو شریعت کا غدار ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو نہیں مانتا اور جو من مانی کرتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی قائم کردہ حدود کو توڑتا ہے، یہ اس کے لیے سزا ہے۔ لیکن جو حدوں میں رہے اور جو وفادار بن کے رہے اور جو غداروں کو بھی وفادار بنانے کی کوشش کرتا رہے، اور جس کا عمر بھر یہی جھنڈا بلند رہا ہو کہ غداری چھوڑو وفادار بن جاؤ، ایسا وفادار بنانے والا قبر میں جب جاتا ہے تو قبر اس کے لیے تاریک نہیں بلکہ نور مصطفیٰ سے روشن ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اس کے لیے نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اور یہ میں جو کچھ بھی عرض کر رہا ہوں سب مدلل ہے، اس سے کوئی ایمان والا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ بے شک قبر تنگ ہے لیکن غدار کے لیے، قبر میں تاریکی ہے غدار کے لیے، اور قبر میں بچھو ہیں، سانپ ہیں غدار کے لیے، لیکن جو زندگی بھر وفادار رہا، ہوش سنبھالنے سے لیے اور آخری دم تک جو وفادار رہا اور اس نے وفاداری میں جینے کی پوری کوشش کی، ایسے وفاداروں کے لیے قبر تنگ اور تاریک نہیں ہے، بلکہ قبر کے بارے میں ایسے وفاداروں کے لیے خود حضور نے فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، لیکن باغ ہے کس کے لیے؟ باغ ہے کس کے لیے؟ تو میں اس پر تشریح تو کر ہی نہیں سکتا، میں نے دو لفظ بول دیے ہیں، وفاداروں کے لیے قبر تنگ غداروں کے لیے، قبر تاریک غداروں کے لیے، قبر میں عذاب غداروں کے لیے، یہی قبر جنت کا باغ وفاداروں کے لیے۔ اور اب اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ وفادار کون ہے تو جو حضور کی سنتوں پہ عمل کرے،
जो 5 वक्ता नमाज पढ़े, जो रोजाना कुरान पढ़े, जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, और जो उम्र भर दीन की खिदमत करे, यही वफादार है। और इस वफादार के लिए इस दुनिया पे महल मकान और ये दुनिया की आसाइशें कोई यानी हैसियत ही नहीं रखती। उसके लिए कब्र में जन्नत के बिस्तर हैं, जन्नत की हवाएं हैं, जन्नत की खुशबुएं हैं। तो लफ्ज तो मैंने बोल दिए, अल्लाह करे समझ में आ जाए, समझ में आ जाए। और ये बात समझाने की नहीं है, समझने की है, समझने की है। यानी सकरात में आसानी किसके लिए? वफादार के लिए। कब्र जन्नत का बाग किसके लिए? वफादार के लिए। और मैं ये लफ्ज ले रहा हूं और मुझे मुकम्मल यकीन है कि अगर कोई आदमी अंदर झांके, अंदर झांके, तो खुद अंदर से फैसला हो जाएगा कि मैं कौन हूं। और ये बात मैं माजरत से कह रहा हूं, माजरत से कह रहा हूं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। तन्हाई में हर आदमी कलमा जो पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ने वाला आंख बंद करके और फिर अपने अंदर में जरा सा गौर से देखे और अंदर के मुफ्ती से फतवा ले कि मैं वफादार हूँ या गद्दार हूँ। मुझे मुकम्मल यकीन, और मेरे आका ने फरमा दिया है कि मुफ्तियों से पूछने की जरूरत नहीं। तेरा काजी अंदर बैठा है, पूछ ले काजी से कि मैं कौन हूँ, मेरा शुमार गद्दारों में है या वफादारों में है। तो अंदर से एक हुक उठेगी और अंदर से खुद आवाज आएगी कि तेरा शुमार किस में है। अल्लाह गद्दारी से बचाए और हर मोमिन को और हमारे इस मरहूम और मगफूर मौलाना मोहम्मद काजी की तरह अल्लाह सबको वफादार बनाए। मामला साहब वफादारी का है। हम सुन्नत पे उस तरह चलाएं, क्या वफादार हैं? हम गैरों के लिबास पहने, क्या वफादार हैं? हम अपने नफ्स की हर बात माने, क्या वफादार हैं? हम बुराइयों में इतने फंस जाएं कि बुराइयों के चारों तरफ चर्चे होने लगे और हमारी बुराइयां लोगों तक पहुंचे। ये बदकारियां और ये जितनी भी बुराइयां बेहयाइयां हैं, ये मुआशरे में करें और फिर भी हम ये समझें कि